हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल संसार स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध हो सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और उसके थ्रू और भी हम आपके लिए वीडियो बना सकें। जैसा कि हमारा यहाँ टॉपिक है नृत्य, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नृत्य क्या होता है। तो अंग प्रत्यंग एवं मनोभाव के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि हम अपने अंग और अंगों के थ्रू जो हमारा मन का भाव है उसके थ्रू जो गति की जाएगी उसे नृत्य कहा जाएगा। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो हम यहाँ इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, कथक और सत्रिय। यह 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब हम जान लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य उस नृत्य को कहा जाता है जो शास्त्र के सम्मत हो और शास्त्रानुशासित आयोजित किया जाता हो, उसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। वहीं लोक नृत्य वह नृत्य होता है जो लोगों द्वारा विकसित किया गया है और यह एक जाति समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह किसी निश्चित देश और क्षेत्र के एक जाति समूह द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। इसके उदाहरण है जैसे घूमर। घूमर एक लोक नृत्य है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का दर्जा किस प्रकार से दिया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भारत में भारतीय संस्कृति, नृत्य और नाटक को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यही डिसाइड करती है कि किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसी प्रकार वर्तमान में 6 भाषाएं भी हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। वे भाषाएं हैं तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, संस्कृत जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, कन्नड़ जिसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तेलुगु इसे भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, मलयालम जिसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम यह केरल में बोली जाने वाली भाषा है। और 6वीं भाषा है उड़िया। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आपको याद रखने वाली बात यहाँ यह है कि हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। जैसा कि पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब हम उसके बारे में जानते हैं। यह दक्षिण भारत तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में भा का अर्थ भाव, रा का अर्थ संगीत और ता का अर्थ ताल होता है। इन्हीं शब्दों से मिलकर यह भरतनाट्यम शब्द बना हुआ है। इस भरतनाट्यम के स्रोत तमिलनाडु के चिदम्बरम के मंदिर से प्राप्त होते हैं। इस नृत्य को सबसे पहले देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नृत्य के 2 भाग होते हैं, जिसे नृत्य और अभिनय कहा जाता है। इस नृत्य की खासियत यह है कि इस नृत्य में शारीरिक क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है समभंग, अभंग और त्रिभंग। इस नृत्य की खासियत और यह भी है कि इसमें जो हाथ की उंगलियां हैं उसे एक ऐसे एंगल में प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि ये प्रतीत हो रही है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। यह एक भरतनाट्यम करती हुई नृत्यांगना है। इस नृत्य में कविता पाठ करने वाले को नाट्यवानर कहा जाता है। अगला क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। यह केरल राज्य का प्रमुख क्लासिकल डांस है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह केवल स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को एकल नृत्य कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक स्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य को एकल नृत्य कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जो कदमों की हरकतें होती हैं ये बहुत हल्की और कोमल और खिसकाव के साथ ली जाती हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि जब असुरों और देवताओं में समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा, इसीलिए इसको मोहिनी अट्टम कहा जाता है।
मोहिनी अट्टम यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, जिस कारण इसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह मोहिनी अट्टम करती हुई नृत्यांगना है। अगला क्लासिकल डांस है कथकली। कथकली यह भी केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द में कथा जिसका मतलब होता है कहानी और कली जिसका अर्थ होता है कला, अर्थात कहानी कहने की कला, यह कथकली शब्द का अर्थ होता है। इस नृत्य की पहचान यह है कि इस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और इसके जो नर्तक होते हैं वे अपने चेहरे पे कई प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। उनमें से जो लाल रंग होता है वह बुराई को प्रतीत करवाता है और जो हरा रंग होता है वह अच्छाई को प्रतीत करवाता है। इस नृत्य के माध्यम से बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध को प्रस्तुत किया जाता है। और इस नृत्य की खासियत यह भी है कि इसके जो नर्तक होते हैं वे कढ़ाई वाले वस्त्रों को धारण करते हैं और आभूषणों और मुकुटों का प्रयोग करते हैं और इसमें ज़्यादातर के जो नर्तक होते हैं वे पुरुष ही होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह कथकली करती हुई नर्तक और नृत्यांगना जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अगला क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जन्म यह आधुनिक भारत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से हुआ था। कुचिपुड़ी के जो पारंपरिक कलाकार होते हैं वे पुरुष होते हैं। इस नृत्य को अधिकतम ब्राह्मण लोग करते हैं और इस नृत्य की खासियत यह होती है कि इसमें जो सारे पुरुष होते हैं वे स्त्रियों का रूप धारण करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह कुचिपुड़ी नृत्य करते हुए नर्तक हैं। अगला क्लासिकल डांस है मणिपुरी। जैसा कि आप शब्द से ही पहचान रहे हैं, मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में इस नृत्य को जग्गी या जगोई डांस के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाया जाता है। मणिपुरी नृत्य यह भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम उसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर राज्य के नाम पर पड़ा हुआ है। इस नृत्य की खासियत यह होती है कि इसमें जो शरीर होता है, जो नर्तकों का शरीर होता है, वे बहुत धीमी गति से चलता है और इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वे कुमिल नामक पोशाक पहनते हैं। और इसकी खासियत यह भी होती है कि इसमें जो नर्तक होते हैं वे अपनी सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं और उंगलियां चलाते हैं। अगला क्लासिकल डांस है कथक। कथक यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य की मेन खासियत होती है पैरों का मूवमेंट, कि इसके जो नर्तक होते हैं वे एक घिरनी टाइप से अपने पैरों को घुमाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यह कथक नृत्य करती हुई नृत्यांगना है। और इस नृत्य की खासियत यह होती है कि इसके जो नर्तक होते हैं वे जब नृत्य स्टार्ट करते हैं वे सबसे पहले बहुत धीमी गति से इस नृत्य को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह नृत्य खत्म होने के कगार पर होता है तब इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी यह बहुत ही मेन पहचान होती है और इसको महिलाएं और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। अगला क्लासिकल डांस है उड़ीसी। उड़ीसी यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को गुरु केलुचरण महापात्र ने इस नृत्य को नया रूप दिया था। इस नृत्य के बारे में उड़ीसा के बृहदेश्वर मंदिरों में उनके शिलालेखों में यह नृत्य दर्शाया गया है। इस नृत्य में जो पुरुषों का समूह होता है जो नृत्य करता है उसे गोटू दुआ कहा जाता है। अगला क्लासिकल डांस है सत्रिय। सत्रिय यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यह 8वां यानी भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। इस नृत्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। इस नृत्य को सबसे पहले श्रीमद शंकर देव ने इस नृत्य को भक्ति आंदोलन से जोड़ा था। इस नृत्य को अगर एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अंकीय नाट कहा जाता है। यह सत्रिय डांस करती हुई नृत्यांगना है, जैसा कि आप इस इमेज में इसे देख पा रहे हैं। हे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे और जल्द ही इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक वीडियो और भी आपके लिए हम लाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।